आज तक इस दुनिया पर किसने राज किया है, किसने हुकूमत की है, या फिर किसने अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया है? जिसके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, यानी कि राजनीतिक पार्श्वभूमि है, उसने नहीं। फिर जिसके पास ढेर सारा पैसा है, उसने नहीं। फिर जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, उसने नहीं। फिर जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां है, क्वालिफिकेशन है, उसने नहीं। फिर किसने, आज तक किसने इस दुनिया पर राज किया है? आज तक इस दुनिया पर सिर्फ उसने राज किया है जिसके पास बोलने की कला है, कम्युनिकेशन स्किल है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इनके पास कौन सा ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, या फिर कौन सा ढेर सारा पैसा था, या फिर कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी डिग्रियां थी? इनके पिताजी तो एक सामान्य व्यक्ति थे जो कि चाय बेचा करते थे, लेकिन इनमें सबसे बड़ा यदि कोई गुण है तो है बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल। इसलिए यह आज भी एक सफल प्रधानमंत्री है और इनके वाणी का बल, इनके वाणी की जादू न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी चलती है। इसलिए यह आज पूरे वर्ल्ड में एक मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी है। इसका मतलब यह नहीं कि इनके भीतर कोई और गुण नहीं है, सब गुण है, लेकिन सबसे अधिक पावरफुल यदि कोई गुण है तो वो है बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल। माननीय बाला साहेब ठाकरे, इनके पास कौन सा ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, कौन सी ताकत थी, या कौन सा ढेर सारा पैसा था, लेकिन इनकी आवाज में वो पावर थी कि एक आवाज पर लाखों लोग इकट्ठा हो जाते थे। इनके पास वो कम्युनिकेशन स्किल था कि इनकी एक आवाज पर पूरी मुंबई बंद हो जाती थी। इनकी आवाज ना केवल मुंबई में, ना केवल महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में महत्वपूर्ण थी। राज ठाकरे, भले इनकी पार्टी सबसे छोटी पार्टी है, भले इनके उम्मीदवार सबसे कम चुन कर आते हैं, लेकिन आज भी कोई विधेयक, कोई बिल पास करना है तो सत्ताधारी पक्ष के सामने सबसे पहले यदि किसका चेहरा आता है तो वो है राज ठाकरे। इनके बोलने की कला में ये इतने माहिर है कि बड़े से बड़े आंदोलन छेड़ देते हैं, जैसे टोल का आंदोलन, परप्रांतियों का आंदोलन, एडॉल्फ हिटलर। दोस्तों, इनके पास ना तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ना कोई डिग्री थी, ना अच्छी कद काठी थी, ना ढेर सारा पैसा था, कुछ भी नहीं था। इनका आधा जीवन तो ऐसे ही सड़क पे निकल गया। आधा जीवन बीतने के बाद इन्हें पता चला कि इनके भीतर कम्युनिकेशन स्किल है, बोलने की कला है। फिर उन्होंने अपने कार्य को शुरुआत की तो कुछ ही सालों में एक जर्मनी के हुकुमशाह बन गए। और फिर ये कभी पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा। 10 साल इनकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से पूरे देश, पूरा विश्व इनके नीले रंगों की आंखों की दहशत में जी रहा था, और इन्हीं की वजह से दूसरा महायुद्ध हुआ। आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए उनमें एक गुण सर्व समान है, वो है बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय इंदिरा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, महाराणा प्रताप, अलेक्जेंडर, नेपोलियन, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की सेना हजारों में रहती थी और मुगलों की सेना लाखों में, लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना को संबोधित किया करते थे तब उनकी वाणी सुनकर उनका एक मराठा लाख मराठा बन जाता था, और वो मराठे मुगलों की लाखों की सेना को, मुगलों की विशाल सेना को हरा देते थे, सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की वाणी की पावर सुनकर। दोस्तों, यही नहीं, आज तक जितने भी धर्मगुरु हुए हैं उन्हीं को ले लो, जैसे गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, चिड़ियों से मैं बाज गिराओ, 1 से 1.25 लाख लड़ाओ, तब जाके गुरु गोविंद सिंह कहलाओ। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, महावीर,
बुद्ध, जीसस, पैगंबर, श्री राम, श्री कृष्ण, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत कबीर, संत एकनाथ, संत रामदास स्वामी, सब के सब बोलने की कला में माहिर, निष्णात, कुशल। दोस्तों, मैंने मेरे गांव में एक कहावत सुनी है, मेरे मातृभाषा में सुनी है, इसलिए मातृभाषा में ये बताऊंगा की बोलणाऱ्याचे बोंड सुद्धा ऐकले जातात आणि न बोलणाऱ्याचे मुंशी गहू सुद्धा कोणी घेत नाही। इसका मतलब जिसके पास बोलने की कला है ना, वो सड़े से सड़े गेहूं भी बेच देता है, और जिसके पास बोलने की कला नहीं है उसके अच्छे से अच्छे गेहूं कोई खरीदता नहीं है। मैं यह हरगिज भी नहीं कहता कि कम्युनिकेशन स्किल के अलावा बाकी जो गुण है उनका कोई महत्व नहीं, वे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शुरू से लेके आज तक और हमेशा के लिए यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई यदि गुण है तो वो है बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल। जय हिंद।